नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 अप्रैल 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट 2022 को जारी कर दिया गया है। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय की जो बड़ी अपडेट है, पहले उस अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो हमारा गणित का पेपर होगा, जरा इस अपडेट को देखे रहिएगा। गणित का पेपर हर एक सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम, चाहे प्रथम सेमेस्टर हो, द्वितीय सेमेस्टर हो, तृतीय सेमेस्टर हो, चतुर्थ सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर का गणित का पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विज्ञान का पेपर जैसे समाप्त होगा 10 से 11 बजे के बाद, उसमें दोस्तों जो आप देख सकते हैं 11:30 से 12:30 तक आपका गणित का पेपर होगा। लेकिन एक नोटिस को जारी किया गया जहां पर एक बात बड़ी लिखी गई है। इसको जरा आप लोग सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आप बाद में परेशान होंगे कि भैया क्या मामला हो गया, क्या मैटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है, जरा इस अपडेट को देखिए। यहाँ पर जो ये नोटिस जारी किया गया था पीएनपी की तरफ से, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिस 15 अप्रैल 2022 को आई थी। लेकिन इसमें क्या बात लिखी है जरा देखिए। जिन प्रश्न पत्रों के मध्य अंतराल 30 मिनट का है, उनके परीक्षार्थी को प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने पर केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे परीक्षार्थी अपने परीक्षा कक्ष स्थान पर ही बैठे रहेंगे। ये दोस्तों बड़ी बात लिखी गई यहाँ पर। तो अगर आपका जब विज्ञान का पेपर 11 बजे समाप्त होगा तो फिर उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात हम आपको बताएंगे, जरा इसको समझिए। यहाँ पर एक और दिक्कत आएगी। देखिए, अब जैसे मान लेते दोस्तों द्वितीय सेमेस्टर का जब हमारा पेपर होगा गणित का, ठीक है, अब सभी बच्चों की तो भैया बैक है नहीं गणित में। मान लेते कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन बच्चों की विज्ञान और गणित में बैक है, तो जैसे विज्ञान का पेपर उनका 11 बजे समाप्त होगा, हो सकता है उन बच्चों को बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन जिन बच्चों का सिर्फ गणित का पेपर है, वो बच्चे तो ऐसा है नहीं कि सुबह 10 बजे से आके क्लास में बैठेंगे। वो बच्चे तो 11:30 के आसपास आएंगे ना पेपर देने। तो यहाँ पर ये बड़ी बात है। ठीक है, तो जो ये नियम बनाया गया है, तो इसमें सभी बच्चों को नुकसान नहीं होगा, कुछ बच्चों को नुकसान होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम है, मतलब सभी विषयों का पेपर होगा, उनका तो नुकसान है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ अपना बैक पेपर देने आएंगे, उनका कोई नुकसान नहीं है। देखिए, इस नियम को इसलिए बनाया गया होगा कि भैया आजकल गणित का पेपर ज़्यादा वायरल हो जाता है। आपने देखा होगा, तो गणित का पेपर लगभग हर बार ही वायरल हो जाता है डीएलएड में। तो ये दोस्तों बड़ी बात है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जो हमारी प्रथम सेमेस्टर डेट शीट है, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। गणित का पेपर जब आप देने जाएंगे, विज्ञान का पेपर देंगे, तो उसके बाद आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप 30 मिनट क्लास में करेंगे क्या? ठीक है, तो देखिए, परीक्षा केंद्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इतना तो होगा ना कि आप जब क्लास में जाएंगे तो भाई सभी बच्चे अपना बैग लेकर ही क्लास में जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो बैग में आपके पास जो नोट्स होगी, मोबाइल फोन होगा, वो भी तो आप यूज कर ही पाएंगे। ठीक है, जैसे क्लास के बाहर जाके आप यूज कर लीजिए। परीक्षा केंद्र के बाहर, गेट के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो फिलहाल देखते हैं क्या क्या अपडेट आती है। इस बार आप लोग पेपर देंगे तभी ये बात क्लियर हो पाएगी। लेकिन भैया सचिव जी एक से एक नया नया नियम बना रहे हैं, जिससे छात्रों का नुकसान हो और छात्र अधिक से अधिक संख्या में फेल हो। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, नहीं तो देखिए बाद में दिक्कत हो सकती है। सेकेंड सेमेस्टर में नुकसान नहीं होगा। देखिए, जो बच्चे अपना बैक पेपर देने जाएंगे उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो बच्चे भैया 11:30 बजे से पेपर है, तो उसी टाइमिंग से अपना पेपर देने जाएंगे। लेकिन हाँ, जिनका लगातार 2 पेपर होगा, जैसे विज्ञान का पेपर उसके बाद गणित का, उनके लिए नुकसान होगा, वो क्लास से बाहर नहीं जा पाएंगे। जरा दूसरा पॉइंट देखिए, कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रथम पाली समाप्त होने पर उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्र कर मिलान करते हुए सीलिंग या पैकिंग हेतु केंद्र व्यवस्थापक के पास पहुंचाया जाएगा। उक्त अवधि में द्वितीय पाली की परीक्षा हेतु अतिरिक्त कक्ष निरीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं प्रश्न पत्रों को संबंधित कक्षों में पहुंचाया जाएगा। द्वितीय पाली की परीक्षा से 10 मिनट पूर्व उत्तर पुस्तिकाएं वितरित की जाएंगी। प्रश्न पत्र निर्धारित समय पर वितरित की जाएगी। उक्त व्यवस्था समस्त पालियों में लागू रहेगी। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी बात है। और इस अपडेट को जरा देखिए, जिन परीक्षार्थियों को दोनों पाली में परीक्षा देना है, उन्हीं को परीक्षा कक्ष में बैठाने की अनुमति होगी। शेष परीक्षार्थियों हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के उपरांत परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। मतलब जिनका बैक टू बैक पेपर है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को भैया रखा जाएगा। ठीक है, और इस अपडेट को जरा देख लीजिए। जिन पालियों की परीक्षा में 30 मिनट से अधिक का अंतराल है, उन पालियों में परीक्षार्थी निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये भैया पीएनपी सचिव ने बड़ा सोच समझकर एक प्लान बनाया कि हर बार जो 1-1 घंटे का गैपिंग दिया जाता था, इस बार उसको क्या कर दिया गया, 30 मिनट का कर दिया गया। और आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट आई कि डीएलएड परीक्षा 25 अप्रैल से होगी। शामिल किए गए 1.5 लाख प्रशिक्षु। ठीक है,
प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। तो ये दोस्तों बड़ी खबर है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मतलब सभी सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, तो आगरा में दोस्तों सेंटर बनाया गया, अलीगढ़ में है, मथुरा में, फिरोजाबाद में, ईटा में, बरेली में, मुरादाबाद में, ठीक है, जेपी नगर बिजनौर में हो गया, कानपुर नगर में हो गया, औरैया में है दोस्तों, मेरठ में, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में, झांसी में सेंटर बना है, जालौन में बना है, ठीक है, जौनपुर में बना है, गाजीपुर में बना है दोस्तों हमारा, मिर्जापुर में बनाया गया, आजमगढ़ में, गोरखपुर में, देवरिया में, बस्ती में, अयोध्या में, अंबेडकर नगर में, सुल्तानपुर में बना है, गोंडा में बना है, बांदा में बना है, ठीक है, वाराणसी में बना है। तो यहाँ पर दोस्तों सेंटर बनाया गया है द्वितीय सेमेस्टर का। बाकी अगर आपके ज़िले में देखिए सेंटर नहीं तो फिर आपको दूसरे ज़िले में जाकर अपना पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सेंटर जिस ज़िले में बना है ना, तो वहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम भी है। तो अगर वहाँ पर अगर आपका पेपर होगा तो कौन कौन से सेंटर होंगे इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और सारे सेंटर दोस्तों आप बता दें आपको कि सरकारी स्कूलों में बनता है, तो नकल की उम्मीद बिल्कुल नहीं रहेगी। तो अच्छे से तैयारी करिएगा, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। तो भैया नियम कानून बड़े सख्त बनाए जा रहे हैं इस बार। और आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को प्रतियोगी ने शुरू किया आरटीआई अभियान। एक तो सरकार नौकरी देने का नाम नहीं ले रही और एक तरफ नियम ऐसा बनाया जा रहा है कि छात्र परेशान हो। बाकी यूपी टेट का जब रिजल्ट आया तो छात्रों में खुशी की लहर थी कि भैया बीएड के छात्रों को हो सकता है कि आने वाले समय में प्राथमिक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। देखिए यूपी टेट का जब रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर एक बात लिखी गई स्टार में, देखिए यूपी टेट 2021 की प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित बीएड प्रशिक्षण योग्यता वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 15/12/2022 प्रतीक मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। ये दोस्तों बड़ी बात लिखी थी, इसलिए यहाँ पर डीएलएड छात्रों में एक खुशी की लहर थी। तो गाइस ये जो जारी किया गया है ना इस बार का मैटर, तो ठीक है, ये डेट शीट इसको जरा आप ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन से विषय में आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा जरा समझ लीजिए। देखिए 10 से 11 और 11:30 से 12, मतलब गणित में आप बाहर नहीं जा पाएंगे, विज्ञान और गणित का पेपर साथ में देंगे। फिर सामाजिक अध्ययन का पेपर आएगा तो आप घूम सकते हैं बाहर जाकर, ठीक है। तो उसके बाद जब अगले दिन आप आएंगे हिंदी का पेपर देने, हिंदी का जैसे ही पेपर देंगे फिर उसके बाद देखिए 10 से 11 होगा, 11:30 से 12:30 फिर अंग्रेजी का, फिर अंग्रेजी में बाहर आप नहीं जा पाएंगे अगर आप हिंदी गणित दोनों का पेपर देंगे तो, ठीक है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी का, ठीक है, गणित का तो अलग मैटर है। उसके बाद जब आप तृतीय सेमेस्टर की बात करें तो पहला विज्ञान का पेपर देंगे तो गणित में आप बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। फिर अगले दिन जब आप हिंदी का पेपर देंगे तो उसी के साथ साथ दोस्तों संस्कृत का जो कठिन पेपर होता है उसको भी बैक टू बैक रखा गया है, तो आप संस्कृत के पेपर में बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन ठीक है परीक्षा केंद्र के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इतना है कितनी भैया ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि आप क्लास में अपनी पढ़ाई ना कर सकें, ठीक है। 30 मिनट आप ऐसा तो है नहीं टाइम पास करेंगे, तो 30 मिनट मिलेगा तो उसमें आप अपना रिवीजन भी तो करना है ना, ठीक है। जैसे देखिए इस समय ऐसा लगता है कि जो हमारे सचिव जी है उनको ऐसा लग रहा है कि डीएलएड का ये पेपर नहीं करा रहे, जो को पहले नहीं होता था हाई स्कूल इंटर में जब आप प्री बोर्ड देते थे या छोटा मोटा पेपर देते थे, वैसा सोच रहे हैं ये दोस्त इंपॉर्टेंट पेपर है, एक विषय में बैक लगने से बच्चों का प्रमोट रुक सकता है। तो सचिव जी को चाहिए कि भैया हर एक पेपर को पहली बात तो अलग अलग दिन कर देना चाहिए, 7 सब्जेक्ट है तो 7 दिन में पेपर कराना चाहिए। लेकिन पता है क्या है, इनका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। आपको बता दें कि आपका पेपर 3-3 एक-1 दिन में क्यों होता है, बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर जी पूछते हैं सर जी हमारा पेपर क्यों हो रहा है। तो भैया सेंटर के यहाँ पर बुकिंग की जाती है, जितना ज़्यादा बुकिंग होगा उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो एक एक दिन में 3-3 पेपर 4-4 पेपर करके समाप्त कराया जाता है। नहीं तो अगर आप चाहे जाए तो भैया रोज एक एक पेपर कराया जाए बढ़िया से, कि एक दिन वर्तमान भारतीय समाज का हो जाए, फिर प्रारंभिक शिक्षा का हो, फिर एक दिन विज्ञान का पेपर देने आए, फिर गणित का, सामाजिक अध्ययन का, हिंदी का, अंग्रेजी का, ऐसे पेपर हो तो बढ़िया आप स्कोर भी करें पेपर में। लेकिन यहाँ पर सोचा जाता है कि कितने कम से कम पैसे में हो जाए, जबकि दोस्तों आपसे फीस कितनी ली जाती है, 41,000 रुपये 1 साल की, ठीक है। तो सोचिए जब इतना पैसा लूटा जा रहा है आपसे, एग्जामिनेशन फॉर्म की अलग फीस आप देते हैं, प्रैक्टिकल की अलग फीस देते हैं, टीचिंग के लिए अलग से घूसखोरी देनी पड़ती है, मतलब हर चीज़ का अलग अलग पैसा है। उसके बाद भी दोस्तों जब पेपर कराने की बात आती है तो आपका सेंटर ऐसे स्कूलों में भेजा जाता है, हो सकता है कि वहाँ लाइट की व्यवस्था ना हो, ठीक है, ट्यूब लाइट ही ना जल रही हो सकता है लाइट ही ना हो, पंखा भी ना चले, लेकिन कैमरा जरूर चलेगा। तो ये भी दोस्तों दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। अभी आप लोग इस बार पेपर देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि भैया आप लगातार बाहर नहीं जा सकते ना, तो वहाँ पर दोस्तों ठंडे पानी की व्यवस्था आपको मिलेगी। अभी आप जाएंगे ना कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, पानी की व्यवस्था मतलब साफ पानी मिल जाए, ये भी बड़ी बात होती है। नहीं तो बहुत से बच्चे बाहर से पानी खरीद के पीना पड़ता है, ठीक है। कुछ सेंटर पर मिल जाता है, ऐसी बात नहीं, सभी सेंटरों की बात हो रही है यहाँ पर। तो काफ़ी बच्चों के मैसेजेस कॉल्स आ रही हैं कि सर जी
अब बताइए हम लोग को गैप नहीं मिल रहा है, कैसे रिवीजन हो पाएगा, फार्मूला कैसे देखेंगे मैथ का। ठीक है, तो फिलहाल देखिए जब अब पेपर होगा तो भैया देखा जाएगा। बाकी वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ऐसी कोई व्यवस्था ना बने जैसे पहले चलता आ रहा वैसा ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि गणित का पेपर कठिन है। या तो दोस्तों गणित का पेपर ये पहले कर दे, विज्ञान का पेपर दूसरे नंबर पर ले आए तो भी बेहतर है। ठीक है, कि बच्चों को मतलब जो मेन कठिन पेपर है उसमें समय मिलना चाहिए ना, कि अब गणित जैसे कठिन कठिन विषय में कि बच्चों को टाइम ना दिया जाए रिवीजन का, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो गणित में ही होते हैं, और जानबूझकर बच्चों के साथ ये गलत किया जा रहा है। या गणित का पेपर ये पहले दिन ही कर दे, एकदम पहले कर दे तब भी बेहतर है। जो कठिन पेपर में मतलब उसी में दिक्कत की जा रही है, सरल पेपर में नहीं कह रहे हैं। हिंदी का पेपर और फिर देखिए संस्कृत का होता है, संस्कृत का पहले कर दे, हिंदी को पेपर बाद में कर दें तो ठीक है। हिंदी में रिवीजन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी संस्कृत में है। लेकिन अब भैया सचिव जी को कौन समझाए। ठीक है, पावर का पूरा यूज किया जा रहा है, यहाँ पर छात्रों का नुकसान किया जा रहा है, जानबूझकर बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया। नहीं तो उसी समय दोस्तों सेकंड सेमेस्टर के जो बैक पेपर कराया गया उसी समय थर्ड का पेपर हो जाता तो बेहतर होता। इस समय बच्चे फोर्थ का पेपर दे के छुट्टी पा जाते। लेकिन ये जो नए नए नियम और कानून बनाए जा रहे हैं वो छात्रों के साथ बड़ा धोखा है, बड़ी नाइंसाफी है। देखते हैं क्या क्या अपडेट आती है। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, बता दीजिए कि भैया ये नोटिस में भी लिखा गया है कि आपको क्लास से बाहर जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो अपनी तैयारी है बेहतर तरीके से करके जाइएगा। बाकी 30 मिनट का जो समय है उसमें आप लोग रिवीजन अपना कर लीजिएगा, कम से कम मैथ के फार्मूले रिवीजन हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, जरा इस अपडेट को भी देख लीजिए। अगर अभी तक दोस्तों आपने डीएलएड की स्कॉलरशिप की स्टेटस नहीं देखा तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने दे दिया है। ठीक है, पूरी अपडेट को जरा देख लेते हैं। देखिए डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, जहां से आप लोग अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीटेट रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक दिया गया, यूपीटेट का रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। फेल छात्रों के लिए दोस्तों बड़ी खबर ये कि अभी नई भर्ती आ नहीं रही, तो फिलहाल आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे वीडियो के अंत में कि 5 मई से डाउनलोड कर सकेंगे एनटीपीसी परीक्षा का एडमिट कार्ड। सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अखिलेश से मिले 6,800 अभ्यर्थी, ये भी बड़ी खबर है। पीसीएस 2022 के लिए एक पद पर 2,420 दावेदार हैं। तो सोच सकते हैं दोस्तों बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। शिक्षकों प्रधानाचार्यों के 7,268 पद मिले रिक्त। 100 दिन की कार्य योजना में शामिल हुई यह भर्ती। ठीक है, और कक्षा 9 या ऊपर पढ़ने वाले 200 को लैपटॉप देगी योगी सरकार। ये अलग अलग खबर है। फिलहाल दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, स्कूटी रिजल्ट से लेकर स्कॉलरशिप स्टेटस और परीक्षा की डेट शीट सब कुछ डाउनलोड कर सकेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस